आप सभी को जय मसीह की। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो आप जो इस रैली को देख रहे हैं, ये रैली निकाली गई है उत्तराखंड में मसीह समाज द्वारा। जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे, आपको पता ही होगा कि कितने सारे चर्च में तोड़फोड़ हो रही है, चर्च में काफ़ी सारे जुर्म हो रहे हैं, लोग चर्च में अत्याचार कर रहे हैं या किसी को धन परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं। तो इसी के खिलाफ में उत्तराखंड में रैली निकली है और सभी मसीह समाज ने शांतिपूर्वक इस रैली को निकाला। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। प्रारंभ से लेकर आखिर तक प्रभु इस रैली को प्रभु जी हम आपकी अगुवाई में सौंप देते हैं। हर एक अंधकार की शक्ति को दूर करते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो कहकर आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद देश भर में विशेष रूप से उत्तराखंड में ईसाई समाज के धार्मिक स्थलों पर सांप्रदायिक संगठनों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने मांग की है कि उनके धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वक्ताओं ने कहा कि ईसाई समाज हमेशा शांतिपूर्ण रहता आया है और कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, परंतु इस समय देश भर में सांप्रदायिक शक्तियां धर्म परिवर्तन के आरोप लगाकर ईसाई समाज के धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और मारपीट आए दिन कर रहे हैं, जबकि ये आरोप बेबुनियाद है। हम किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहते हैं। उसके बावजूद सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति और संगठन हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। अब तो कुछ जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी भी ईसाई समाज को घरों में प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। वक्ताओं ने बताया कि रुड़की में एसडीएम ने मीटिंग बुलाकर मसीह समाज को घरों में प्रार्थना करने पर रोक लगा दी है तथा असामाजिक तत्वों की ओर से भी मसीह समाज को धमकियां मिल रही हैं। आइए देखिए क्या कहते हैं ईसाई समाज के। मारपिटाई की गई, लगातार देश में प्रदेश में ये घटनाएं घट रही है और इसी के विरोध में ये शांति यात्रा थी। हमारा यही मकसद था कि हम संदेश देना चाहते हैं अपनी सरकार को, अपनी प्रशासन को, कि हम संविधान के दायरे में जीते हैं और उसी में जीना चाहते हैं। ना तो हमने लाठी चलाने वाले, ना हथियार चलाने वाले, ना कोई ऐसे संगठन जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हों तैयार किए हैं। सिर्फ हम प्रार्थना सिखाते हैं, प्रार्थना करना देश के लिए, लोगों के लिए, और हम प्रशासन पर और संविधान पर और सरकार पर पूरी रीति से अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज प्रदेश के मुखिया तक, हमारे मुख्यमंत्री जी तक, हमारे केंद्र सरकार तक आज हम इस विज्ञापन के माध्यम से जो तैयार किया है और आप प्रेस के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि यह अत्याचार बंद हो, हम शांति के साथ अपनी आराधना अपने घरों में कर सकें और अपने संपूर्ण समाज के साथ मिलजुल कर रह सकें। अपनी संगति में एक मौका दिया है कि हम देश के लिए एक फिर से नमूना बन के सामने आए हैं। अगर मैं आज की रैली की बात करूं तो आज की रैली में आप देखेंगे कि प्रशासन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं दिखाई दी। अगर यही प्रोसेशन किसी और का होता तो अभी बहुत ढेर सारी पुलिस फोर्स होती। तो ये एक सबसे बड़ा सिंबल है कि क्रिश्चियंस कभी भी उपद्रव नहीं करते। एक शांति का प्रतीक माने जाते हैं और देश के लिए हमेशा शांति का कार्य करते हैं, शांति के साथ देश हित में कार्य करते हैं। आज चर्च पे या ईसाई समाज पे जो हमले हो रहे हैं उसके विरोध में रैली है, शांति मार्च है। ईसाई समाज फिर से बताना चाहता है कि ईसाई समाज किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करता, देश के विरुद्ध नहीं जाता, देश के कानून के विरुद्ध नहीं जाता। तो ये समाज के प्रति क्यों इतना विद्रोह, इतना विरोध भरा हुआ है? इस चीज का शासन प्रशासन ध्यान दे कि इस तरह के उपद्रव ईसाई समाज के लिए या ईसाई लोगों पर, चर्च पर या पास्टर पर इस तरह के हमले आने वाले भविष्य में ना हो। आज जो ये संदेश है ये शांति मार्च के माध्यम से, और अगर आगे ये हमले इसी तरह से होते रहे तो एक बड़े प्रदर्शन की और तैयारी है। अगर शासन प्रशासन आज भी ईसाई समाज के लिए जागरूक नहीं हुआ तो आगे एक बड़ी चुनौती हमारी ओर से भी है, क्योंकि दबाव या अत्याचार एक लिमिट तक बर्दाश्त किया जाता है। उसके बाद लोकतंत्र है और लोकतंत्र के आधार पर हमारे पास सारे अधिकार है कि हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसी आधार पर आज हम यहाँ एकत्र हैं। ईसाई समाज ने एकजुट होकर के ये बताया, पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पर हैं, जगह जगह से, कहीं से कुछ लोग कम आए हैं, कहीं से कुछ लोग ज्यादा आए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इस एकजुटता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी योग्यता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ईसाई समाज को प्रदर्शित किया यहाँ पर, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं आने वाले समय के लिए फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने स्थान पर मजबूती के साथ गलत बातों का विरोध करें। जो समाज में दुर्भावनाएं फैल रही हैं उसके लिए बातचीत करें, संवाद करें लोगों से। ईसाई समाज किसी के विरोध में नहीं है, तो ईसाई समाज के विरोध में क्यों है? मसीह समाज किसी का विरोध नहीं करता, तो मसीह समाज के विरोध में क्यों है?
इतना उपद्रव क्यों है मसीह समाज के लिए? आज ये सवाल खड़ा हो गया पूरे देश भर में, न कि उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर में सवाल खड़ा है कि मसीह समाज से इतना विरोध क्यों है। शांति का प्रतीक माने जाते हैं, हमेशा से शांति का प्रतीक माना जाता है ईसाई समाज, और शांति के लिए ही कार्य करता है, हर रीति से देश हित के लिए कार्य करता है। देश विरोध में कभी ईसाई समाज नहीं आया आज तक, और ना ही भविष्य में कभी आएगा, क्योंकि ईसाई समाज की शिक्षाएं कुछ ऐसी हैं। तो मेरी शासन प्रशासन से आज यही रिक्वेस्ट है कि ईसाई समाज के प्रति चेतना रहे, और जो ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो समाज में विद्रोह उत्पन्न कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो समाज को दूषित करते हैं, चंद लोग हैं जो इस तरह के हंगामे करते हैं और समाज में एक अस्थिर वातावरण पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि देश जो एकता का प्रतीक है, एक गुलदस्ता है हमारा देश, धर्म जाति का और भाषाओं का एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को ना बिगाड़ा जाए, उसका सौहार्द ना बिगाड़ा जाए। आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। चंद लोग मिलकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि देश की एकता और प्रेम बना रहे। तो मैं इसी संदेश के साथ आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि हमेशा आप एकजुट रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना ईसाई समाज के साथ या चर्च में कभी ना होने पाए। थैंक यू।